सभी को वॉइस क्लियर आ रही है ना? यस सर। तो लास्ट लैब क्लास में आप लोगों ने जो वॉइस लैब का इंट्रोडक्शन देखा था कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट आपको करने हैं, और आज हम उन एक्सपेरिमेंट में से को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और पहला एक्सपेरिमेंट हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 4 यानी पीएन जंक्शन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक और उसका स्टैटिक एंड डायनेमिक रेजिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, ये करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है कि एग्जैक्टली पीएन जंक्शन डायोड होता क्या है, ठीक? कैसे बनाते हैं, क्या मटेरियल यूज करते हैं, देन हम इसको यूज कहाँ पे करते हैं। तो ये बताओ, रोल नंबर 4 आदित्य। आदित्य, यस सर। बेटा सेमीकंडक्टर मटेरियल का नाम सुना है? यस सर। क्या होता है? सर जिसकी कंडक्टिविटी सर इंसुलेटर और उसके बीच में होती है, क्या कहते हैं, कंडक्टर कंडक्टर्स के कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है ना। बीच में। और हाँ, तो ऐसे सेमीकंडक्टर मटेरियल से ही हम बेसिकली पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं। बेटा चैट बॉक्स में अटेंडेंस मार्क करने की अभी कोई जरूरत नहीं, जब बोला जाएगा ठीक है तब अटेंडेंस मार्क करना, अभी कोई जरूरत नहीं अटेंडेंस मार्क करने की। ठीक है, कोई मतलब नहीं इस समय अटेंडेंस मार्क करने का। ठीक है, तो उसी सेमीकंडक्टर से बना हुआ एक डिवाइस है या एक कंपोनेंट है पीएन जंक्शन डायोड, ठीक? जिसकी हम बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक देखना चाह रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक मतलब जैसे ही देखो तुम्हारे दिमाग में जैसे ही कैरेक्टरिस्टिक कोई बोलता है, तुम्हारे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि भाई क्या बनाने जा रहे हैं, वीआई कैरेक्टरिस्टिक क्या बनाने जा रहे हैं। ठीक, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स लैब की जब भी हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो नॉर्मल वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक, तो मीनिंग हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं कि भाई जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है उसके अक्रॉस अगर हम वोल्टेज अप्लाई करें, उस वोल्टेज को जब हम वेरी करा रहे हैं तो उस वोल्टेज वेरिएशन के साथ साथ हमारी जो करंट है वो कैसे वेरी कर रही है। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक हमें देखनी है, और आफ्टर दैट इसका स्टैटिक और डायनेमिक रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो हमें देखना है। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन जनरल जब हम पीएन जंक्शन डायोड की बात करते हैं, हम क्या करते हैं, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। अब वो सिलिकॉन हो सकता है, ठीक, या जर्मेनियम हो सकता है। उसमें एक साइड पे हम एक्सेप्टर टाइप की डोपिंग करते हैं और दूसरी साइड पे हम डोनर टाइप की डोपिंग करते हैं। ठीक, डोनर वो जिनकी वैलेंसी 5 हो, यानी पेंटावेलेंट जो एटम हो। हमने केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल देखिए, पीरियोडिक टेबल में जो पेंटावेलेंट एटम है, ठीक, जब ये पेंटावेलेंट एटम इधर ऐड किए जाते हैं तो हम क्या कहेंगे कि ये डोनर की डोपिंग हो रही है। ठीक है, डोपिंग मतलब क्या है, तुम सेमीकंडक्टर में कुछ बाहर से कुछ एक्सटर्नल इंप्योरिटी ऐड कर रहे हो, कुछ बाहर से अलग से अपनी तरफ से मिला रहे हो। ठीक, इनिशियली हमने क्या लिया था, एक सेमीकंडक्टर लिया था प्योर फॉर्म वाला सेमीकंडक्टर जो नेचर में अवेलेबल था, वो सेमीकंडक्टर हमने यहाँ पे लिया था, और उसके बाद अपनी तरफ से कुछ चीजें मिलाई है। तो इधर एक साइड में हमने क्या मिलाया है, एक एलिमेंट जिसकी वैलेंसी 5 है, पेंटावेलेंट एलिमेंट मिलाया है। और इस साइड पे हमने क्या मिलाया है, ट्राइवेलेंट। जब इधर साइड पे एक्सेप्टर की डोपिंग की, इधर साइड पे डोनर की डोपिंग की, तो होगा क्या कि यहाँ पे एक इस साइड पे पी सेमीकंडक्टर का पी टाइप जनरेट होगा और इधर साइड एन टाइप जनरेट होगा। पी टाइप और एन टाइप होने का मतलब क्या है
कि इधर साइड पे होल्स मेजॉरिटी में होंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा होल्स यहाँ मिलेंगे, ठीक, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कम मिलेंगे इस एरिया में। और इसी के अपोजिट जिधर हमने डोनर साइड की डोपिंग की है, वहां पे होल्स जो होंगे वो माइनॉरिटी में होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मेजॉरिटी में होंगे, ठीक। डिफरेंट टाइप की डोपिंग करने से क्या हुआ कि एक साइड पे लेट्स से जो हमारे होल्स हैं, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ, ये होल और इलेक्ट्रॉन, होल्स क्या होते हैं ये पता है? आई थिंक 10 यस 12, सर, पता है। हाँ बेसिक पता में हमने पढ़ा है। यस सर। ठीक 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 है। हाँ, तो इधर साइड पे लेट्स से हमने जब एक्सेप्टर की ये डोपिंग कराई तो यहाँ पे 5000 होल्स जनरेट हुए, और इधर साइड पे जब हमने डोनर की डोपिंग कराई तो केवल 5 होल्स जनरेट हुए। सिमिलरली इधर साइड पे जब हमने एक्सेप्टर की डोपिंग कराई थी उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो थे वो केवल 5 इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए, और यहाँ पे 5000 इलेक्ट्रॉन जनरेट। ठीक, तो हमें एक चीज दिख रही है कि ये जब दोनों साइड पे हमने अलग अलग तरह की डोपिंग की, उसकी वजह से देखो, अगर केवल होल्स को देखो तो यहाँ से इधर से जब चलना शुरू हुए यहाँ पे 5000 इलेक्ट्रॉन तुमको दिख रहे हैं इस साइड पे, ठीक। लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद लेट्स से ये वो एज है जहाँ पे पी और एन अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है। जैसे इधर इतने एरिया में एक्सेप्टर टाइप की डोपिंग है और इधर इतने एरिया में डोनर टाइप की डोपिंग। तो अब जब यहाँ से यहाँ के बीच में हमने देखा तो इधर हमारे पास होल्स का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ होल पर यूनिट वॉल्यूम। इस पूरे वॉल्यूम में देखो, ये जो हम सेमीकंडक्टर की बात करें ये 3D डायग्राम है, भले ही हमने यहाँ पे बना रखा है लेकिन ये ऐसे 3D डायग्राम है। तो ये जो वॉल्यूम है, ठीक, टोटल वॉल्यूम, इसमें अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम में देखें कितने नंबर ऑफ होल्स हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? होल्स का कंसंट्रेशन, ठीक। तो जब हमने इस तरह की डोपिंग की तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इस साइड पे नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है और इधर साइड पे नंबर ऑफ होल्स कम, ठीक। तो अब क्या होगा, यहाँ पे एक मैकेनिज्म आएगी जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक। डिफ्यूजन समझने के लिए ये ध्यान करो, कभी ऐसा हुआ कि घर में कोई परफ्यूम बाय मिस्टेक तुमने उसका बॉटल का जो कैप था वो ओपन किया, ठीक, या इंटेंशनली तुमने बॉटल का कैप ओपन किया। जैसे ही तुम बॉटल का कैप ओपन करते हो थोड़ी देर बाद, एक सर्टेन टाइम के बाद, जो तुम्हारे परफ्यूम की फ्रेग्रेंस होती है वो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है, ठीक। पूरे रूम में तुम्हें उस परफ्यूम की स्मेल या फ्रेग्रेंस समझ में आई कि हाँ भाई ये परफ्यूम का कैप तुमने कहीं पे खोला है ना। तो ये बेसिकली हुआ क्यों कि इन जनरल जब परफ्यूम एक बॉटल के अंदर बंद था, ठीक, तो क्या था, एक बहुत कम जगह पर एक हाई कंसंट्रेशन जो तुम्हारा परफ्यूम का कंसंट्रेशन था वो उस बॉटल के अंदर काफी ज्यादा था, और बॉटल के बाहर यानी पूरे रूम में परफ्यूम का कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो था, है ना, क्योंकि सारा का सारा परफ्यूम तो उस बॉटल के अंदर भरा है ना। जैसे ये मेरा वो रूम है और ये मेरी बॉटल रखी है, ठीक। तो इस बॉटल के अंदर सारा का सारा परफ्यूम रखा हुआ है, और इस रूम में मतलब बॉटल के बाहर परफ्यूम कहीं कोई भी परफ्यूम नहीं जब तक कैप लगा हुआ है, ठीक। यानी हम ये कह सकते हैं कि परफ्यूम का कंसंट्रेशन इस बॉटल के अंदर काफी हाई है, जबकि बॉटल के बाहर इसका कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो है या बहुत नेग्लिजिबल है, ठीक। हमने जैसे ही कैप ओपन की, हुआ क्या, ये जो परफ्यूम के पार्टिकल्स थे ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ अपने आप मूव करने लगे, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ अपने आप मूव करने लगे। और धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ कंसंट्रेशन, कुछ पूरे रूम में तुम्हें थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन पूरे रूम में आप परफ्यूम के पार्टिकल्स का थोड़े बहुत ही सही, लेकिन ऐसे यहाँ पे
मिल जाएंगे, जिसकी वजह से हमें परफ्यूम की स्मेल पूरे रूम में पता चलती है। ठीक, हुआ क्या, हाई कंसंट्रेशन यहाँ परफ्यूम था, कैप हमने ओपन किया, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, मतलब यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे परफ्यूम के, और वो बाहर जहां पे उनको ज्यादा जगह मिल रही है वहां पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी होता है कि एक साइड पे नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है और इस साइड पे नंबर ऑफ होल्स कम है। तो ये सेमीकंडक्टर क्या कोशिश करता है कि भाई दोनों साइड पे होल का नंबर ऑफ होल्स जो है वो इक्वल हो जाए, और उसकी वजह से ये इधर मूव करना स्टार्ट करता है होल्स। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन के अंदर भी यही यही प्रवृत्ति होती है। वो भी क्या करेंगे कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी कोशिश करेंगे कि इधर की ओर आके कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, और उससे क्या करें, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दोनों साइड पे वो बराबर कर दें। इनिशियली ये कोशिश होती है, बट जब ये होल इधर से इधर की ओर मूव कर रहा हो तो क्या करेगा, अपने पीछे एक नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाएगा। जब ये उधर से इधर मूव करेगा तो अपने पीछे एक नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाएगा। ठीक, किसी भी जगह से अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हट रहा है, होल मतलब पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव चार्ज हट रहा है तो अपने पीछे कुछ नेगेटिव छोड़ के जाता है। ठीक, इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन है जब इधर की ओर जाएंगे तो अपने पीछे पॉजिटिव चार्ज आयन छोड़ के जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव आयन। ठीक, अब ये जो आयंस यहाँ बीच में छूटे हैं, ये आयंस इमोबाइल होते हैं, मीनिंग ये आयंस कहीं पे मूव नहीं कर सकते। ठीक, अब ये आयन क्योंकि खुद भी मूव नहीं कर सकते, और अब क्या करेंगे, ये आयंस जो ये यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा था ना इलेक्ट्रॉन और होल का, ये उस डिफ्यूजन को भी होने नहीं देंगे। ये आयंस क्या करेंगे, उस डिफ्यूजन को भी होने नहीं देंगे। बेसिकली हो क्या रहा है, इन आयंस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ठीक, और हमें पता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर इधर की ओर है, ठीक, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को इधर की ओर धक्का देगी और नेगेटिव चार्ज को इसके अपोजिट, यानी इलेक्ट्रॉन को ये इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड धक्का देगी और होल्स को इधर की ओर धक्का देगी। मीनिंग अब होल्स जो इधर आना चाह रहे थे पी से एन की ओर, वो नहीं आ पाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जो एन से पी की ओर आना चाह रहे थे वो नहीं आ पाएंगे। ठीक, इस तरीके से बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पे एक डिप्लीशन विफ्ट बन गई। ये जो जहां जितने एरिया में जितने विफ्ट में ये तुम्हारे इमोबाइल आयंस रखे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लीशन विफ्ट। ठीक, अब ये जो डिप्लीशन विफ्ट है, जब हम यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं इस डायोड के अक्रॉस, जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उस वोल्टेज के साथ ये डिप्लीशन विफ्ट की जो विफ्ट है, इस एरिया की जो विफ्ट है, यानी लेट्स से हमने कहा डब्ल्यू, इसको हमने बोल दिया W, ठीक, ये जो डिप्लीशन रीजन की जो विफ्ट है, जिसको हम डिप्लीशन विफ्ट बोल रहे हैं, ये विफ्ट इस वोल्टेज के साथ चेंज होती है। ठीक है, ये जो रीजन बना है जहाँ पे इमोबाइल चार्ज रखते हैं, ठीक है, इसको हमने क्या बोला, डिप्लीशन रीजन। इस रीजन को हमने क्या बोला है, डिप्लीशन रीजन। ठीक, और डब्ल्यू क्या है यहाँ पे, इस डिप्लीशन रीजन की विड्थ। ठीक, ये जो विड्थ है ये इस वोल्टेज के साथ चेंज होती है। ठीक है, जैसे जैसे हम वोल्टेज देंगे उसी के हिसाब से ये कम या ज्यादा हो, ये डिपेंड कर रहा है कि हम किस पोलरिटी का वोल्टेज दे रहे हैं। ठीक, किस तरीके से हम यहाँ पे वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके हिसाब से इसकी विड्थ या तो कम होगी या ज्यादा होगी। और उसी के हिसाब से हम यहाँ पे दो टाइप की बायसिंग पढ़ते हैं। जो पीएन जंक्शन है वो दो टाइप की बायसिंग यहाँ पे हम देखते हैं, एक फॉरवर्ड
फॉरवर्ड बायसिंग और दूसरी रिवर्स बायसिंग। बायसिंग का मतलब क्या है? तुमने एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के अक्रॉस एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया है ना? तुमने एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के अक्रॉस एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया है। तो ये बायसिंग कैसी हो सकती है? या तो फॉरवर्ड और या रिवर्स। तो हमें अपने एक्सपेरिमेंट में फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग जब अप्लाई करते हैं तो उस फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग के अप्लाई करने से करंट में कैसे वेरिएशन होता है ये देखना है। हमें अपने एक्सपेरिमेंट में देखना है कि कैसे करंट वेरी करती है जब हम वोल्टेज फॉरवर्ड में अप्लाई करते हैं और रिवर्स में अप्लाई करते हैं। ठीक, फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब है कि हम पी साइड में, जिधर साइड हमारा पी है वहां पे हम पॉजिटिव लगा रहे हैं और जिधर साइड पे एन है उधर साइड पे हम नेगेटिव लगा रहे हैं। ठीक, वहीं पे रिवर्स बायसिंग का मतलब ये है कि पी साइड पे हम नेगेटिव लगा रहे हैं और एन साइड पे हम पॉजिटिव लगा रहे हैं। ठीक, बैटरी का जो पॉजिटिव सिरा है वो हम एन साइड पे लगाएं और नेगेटिव सिरा अगर हम इधर पी साइड पे कनेक्ट करें तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्स बायसिंग। वन बाय वन ठीक, हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग करके देखेंगे उसमें क्या करंट में चेंज आ रहे हैं, क्या वोल्टेजेस में चेंज आ रहे हैं और फिर थ्योरेटिकली उसमें क्या क्या बेसिकली चेंज होना चाहिए, वो दोनों चीजें हम लोग वन बाय वन देखेंगे। अच्छा, सभी लोगों को हमने चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर किया है, मिला? लिंक मिला सभी को? यस सर। उस लिंक को ओपन करो। सर एक बार और शेयर कर दीजिए, डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, सेंड कर दिया। अच्छा, वन मोर थिंग, सभी लोग इस लिंक को पहले सर कॉपी। ओपन नहीं हो रही है। हाँ सर हाँ, लिख के आ रहा नॉट फाउंड। एक मिनट, सुन, हमारी भी सुन लो, आपकी पेजी दिखा दी तुमने। सुनो, इस पूरे लिंक को कॉपी करना, देन अपने ब्राउजर पे जाके पेस्ट करके देन एंटर करना। ठीक है, तुम डायरेक्टली उस पर क्लिक कर रहे होगे, उसके उसमें हाइपर लिंक देखो, पूरा हाइपर लिंक नहीं बना है ना? तो उस पूरे लिंक को कॉपी करो, उसके बाद पेस्ट करके देन ओपन करो। उसके बाद जिसका नहीं ओपन हो रहा वो बताए। यस सर, इसमें लिख के आ रहा है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। वर्चुअल लैब ओपन हुई है सर। कुछ इस तरह का ओपन हुआ है। यस सर, यही है। यस सर, यही आया। कैरेक्टरिस्टिक, यस सर सेम है। यही आया। अच्छा, जो थोड़ी थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस की है वही उसी का कुछ पार्ट यहाँ पर भी तुम्हें एज अ थ्योरी गिवन। ये तुम्हारा डायोड का सिंबल सभी ने देखा है ना? पी साइड जिस साइड डायोड की है वो ये वाला है और जिधर ये लाइन बनी हुई है वो कौन सा साइड है? एन साइड है डायोड। एन। ठीक, एन या कैथोड और इधर साइड को पी या एनोड बोलते हैं। ठीक, अब हम लोग डायरेक्ट सिमुलेशन पे आ रहे हैं। ठीक है, हम वन बाय वन देखेंगे कि कैसे हम फॉरवर्ड बायस कर सकते हैं, कैसे हम रिवर्स बायस कर सकते हैं और साथ में भी देखेंगे कि उसमें डिप्लीशन विथ में उस समय क्या चेंजेस हो रहे होंगे। सिमुलेशन पे क्लिक करो, सभी को ये ऑप्शन दिख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे सिलिकॉन डायोड को फॉरवर्ड बायस करना, सिलिकॉन डायोड को रिवर्स बायस करना। ठीक, उन्हीं दोनों को उन दोनों सर्किट्स को ड्रॉ करना, देन जर्मेनियम डायोड को फॉरवर्ड और रिवर्स बायस। मीनिंग यहाँ पे देखो, अगर इन जनरल तुम लैब में कर रहे होते तो वहां तुम्हारे पास एक किट होती, उस किट में तुम कनेक्शन कर रहे होते। ठीक, उसी किट का यहाँ पे वर्चुअली एक सिमुलेशन किया गया जिसमें तुम कनेक्शन भी कर सकते हो, देन उसके बाद वोल्टेज अप्लाई करके चेक भी कर सकते हो कि करंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले ये जो यहाँ पे फॉरवर्ड बायस है, हम सबसे पहले देखेंगे कि फॉरवर्ड बायस में सर्किट किस तरह से बनता है। ठीक, तो उसके लिए फॉरवर्ड बायस में ये ड्रॉ सर्किट को ओपन करेंगे।
कुछ इस तरह का सर्किट ओपन हो रहा है। अब थोड़ा इसके पीछे की थ्योरी देख लेंगे कि कैसे हमें सर्किट कनेक्ट करना है, कैसे सर्किट होता है। इन जनरल हमने तुम्हें बताया कि भाई जो तुम्हारा डायोड है उसको हम सिंबल, अगर सर्किट में हमें यूज करना है तो एज अ सिंबल हम उसको इस तरह से यूज करें। ये पी साइड है और ये एन साइड, और हमें जब इसे फॉरवर्ड बायस करना होता है तो हम पी साइड से बैटरी का पॉजिटिव साइड कनेक्ट करते हैं और एन साइड से बैटरी का नेगेटिव साइड कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे एक डीसी सोर्स, यहाँ पे ऐसे एक बैटरी कनेक्ट करते हैं, हमने इसको वी वोल्टेज बोल दिया, ठीक, या इसको वी डीसी। ना अब देखो, अपनी डायोड की अपनी एक लिमिटेशन है कि भाई किसी पर्टिकुलर वोल्टेज तक ही वो काम कर सकता है। वो वोल्टेज कहीं ज्यादा ना हो जाए, हमारे डायोड को कोई डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है, उसके लिमिटेशन के लिए, करंट लिमिटेशन और वोल्टेज लिमिटेशन के लिए हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रेजिस्टेंस। ठीक, ये तो मेरा वो सर्किट है। मतलब हमने इस सर्किट को, अपने डायोड को अगर इस तरह से कनेक्ट कर दिया, दैट मींस हमने डायोड को फॉरवर्ड बायस कर दिया। यहाँ पे इसको हमने ग्राउंड भी कर दिया। ठीक, ये हमारा सर्किट कनेक्ट हो। अब हमें क्या करना है, मेजरमेंट करने हैं वोल्टेज, क्योंकि हमें वीआई कैरेक्टरिस्टिक बनानी है, हमें एक वोल्टेज मेजर करना है डायोड के अक्रॉस, और डायोड के अक्रॉस करंट मेजर करनी है। तो देखो, डायोड के अगर अक्रॉस करंट मेजर करनी है तो करंट मेजर करने के लिए हम कौन सी डिवाइस यूज करेंगे? एमीटर। अमीटर। अमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं या पैरेलल में? पैरेलल में। सीरीज सीरीज में। ये पैरेलल सीरीज में वाला सर। कौन था भाई? पैरेलल वाला कौन था? देखो, अमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा। पैरेलल। तो जैसे यहाँ पे यहाँ हमने एक अमीटर कनेक्ट कर दिया, ठीक। तो यहाँ से इस रेजिस्टेंस के से होके जो भी करंट जा रही होगी वही इस डायोड में भी जाएगी, तो हमें करंट पता चल जाएगी। हम यहाँ पे करंट मेजर कर पाएंगे डायोड के अक्रॉस जो करंट जा रही है। नाउ अब हमें डायोड के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करना है, ठीक। तो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करने के लिए डायोड के पैरेलल में, यहाँ पैरेलल में एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दो। बस सिंपली सर हमें क्या मेरे करना में है? कनेक्टेड ही आया है सर्किट। हाँ बेटा, कनेक्ट हो गया नहीं है सर अभी। सर्किट कनेक्टेड आया। सर्किट नहीं फॉर्म हो रहा सर, पुराना विंडो। सर क्या स्क्रीन करें? वहीं पे रुकी हुई है। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, जस्ट अ सेकंड। हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे थे, अभी हमने उस सर्किट को ये ड्रॉ कर सर रहे ये थे। दिखाया था। हाँ हाँ, सर ये पूरा इसको नहीं घुमा दिखा दीजिए आपने जो इसको। ड्रॉ किया। ठीक है ठीक है। अच्छा, इसमें सर एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार और इसको। ठीक। हमने सिंपली एक डायोड लिया है, ठीक। डायोड के पी साइड को हमें डीसी सोर्स से कनेक्ट किया है, डीसी सोर्स के पॉजिटिव से, और एन साइड को डीसी सोर्स के नेगेटिव से कनेक्ट, ठीक। पॉजिटिव इस तरह से हमने क्यों कनेक्ट किया, ताकि हम इसको फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट कर सकें। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब क्या है कि जब तुम्हारा जो डायोड है उसका पी साइड पॉजिटिव से और एन साइड नेगेटिव से कनेक्ट है, ठीक।
अब उसके बाद साथ में हमने एक यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लगाया हुआ है। ये रेजिस्टेंस बेसिकली क्या कर रहा है, तुम्हारा जो सर्किट का इस डायोड को जितनी करंट नीडेड है उससे एक्स्ट्रा करंट ना आ जाए, मीनिंग ऐसा ना हो कि हमारा जो डायोड है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। उसके लिए हमने यहाँ पे एक लिमिटिंग रेजिस्टेंस लगाया है। हमारी करंट और वोल्टेज को लिमिट करने के लिए यहाँ पे लिमिटिंग रेजिस्टेंस लगाया है आर। ठीक, अब डायोड के अक्रॉस हमें मेजर करना है वोल्टेज, तो उसके लिए हमने पैरेलल में यहाँ एक वोल्टेज वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया, कि हमें पता है पैरेलल में ही वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में ही दो दो कोई भी चीजें अगर पैरेलल में है तो उनके अक्रॉस वोल्टेज सेम होता है। दैट इज व्हाई हमने इसको वोल्ट मीटर को ऐसे पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पे हमें अमीटर कनेक्ट करना है, तो अमीटर को हम ऐसे सीरीज में कनेक्ट कर लेंगे। right? अब इस एक्सपेरिमेंट में हमें करना यही है कि डीसी वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज चेंज करते जाओ, इस अमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग्स नोट डाउन करते रहो, और उसके बाद ग्राफ पेपर लेके उसको ग्राफ पे ड्रॉ कर लो। ठीक है, श्रेया पांडे। श्रेया पांडे 74 रोल नंबर। बेटा तुम आंसर नहीं करोगे हम अटेंडेंस नहीं देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल मत आंसर करो। अब हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को वर्चुअली करके देखते हैं। सभी को क्रोम वाली स्क्रीन मेरी विजिबल है? यस सर, Yes, विजिबल। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने सर्किट समझ लिया कैसे कनेक्ट होना है। हमें क्या करना है, सर्किट को प्रॉपरली कनेक्ट करना है ना। देखो, इसको यहाँ 1 को 3 से कनेक्ट कर दो। ठीक है, यहाँ अमीटर सीरीज में कनेक्ट हो रहा था तो इसको ऐसे से, और इसको यहाँ से कनेक्ट कर दो। ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करना है डायोड के, तो इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया और इसको connect कर दिया। ठीक, उसके बाद ये यहाँ पे ऐसे सर्किट कंप्लीट कर दिया, और ये पूरे सर्किट को ऐसे ग्राउंड कर दिया। एक बार फिर से देखते हैं, हमने सिंपली क्या किया, सर्किट को यहाँ से ये कंप्लीट किया। ठीक, अमीटर को ऐसे सीरीज में कनेक्ट किया। ठीक, इधर वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया। यहाँ 9 और 11 को कनेक्ट करके सर्किट को कंप्लीट किया। देन ये ग्राउंड को। ठीक, इतना करने के बाद हम चेक करेंगे वहां सर्किट सही है या नहीं। राइट कनेक्शन, सेट रेजिस्टेंस एंड इनपुट डीसी वोल्टेज। इन सब चीजों से पहले यहाँ देखो ऊपर आ रहा है सेलेक्ट डायोड। ठीक, तो कौन सा डायोड हम यहाँ यूज करना चाह रहे हैं, इनमें से कोई भी एक डायोड, IN 4004 या 4007, कोई भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, जैसे हमने ये डायोड यहाँ पे सेलेक्ट किया। बगल में इनमें डिफरेंस क्या था? हाँ डिफरेंस भी था। हर डायोड के अक्रॉस ये देखो, जो तुमने इस डायोड के अक्रॉस जो तुम्हारा कट ऑफ वोल्टेज, बिल्ट इन पोटेंशियल और उसके जो स्ट्रक्चर बनाया है उनमें डिसिमिलरिटी होती है। ठीक है, जो अभी शायद तुमने पीएन जंक्शन को थ्योरी में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? मतलब, नहीं पढ़ा अभी सर। सर नहीं है। अभी नहीं पढ़ा है ना। अभी वहां पे कट इन वोल्टेज, नी वोल्टेज, कट इन कट ऑफ वोल्टेज, ये सारे वोल्टेजेस जब पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि मटेरियल में डिफरेंट एक्सेप्टर और दोनों की जब डोपिंग को हम चेंज करते हैं उसकी वजह से ये जो वोल्टेजेस होते हैं, कट ऑफ वोल्टेज, कट इन वोल्टेज और नी वोल्टेजेस, ये वोल्टेजेस चेंज होते हैं। ठीक,
और उन्हीं की वजह से हम ये जो डिफरेंट वैरायटी आपको दिख रही है डायोड की, ये डिफरेंट वैरायटी इसी पे बेस्ड है। सब में कुछ ना कुछ चीजें चेंज हुई होंगी, ठीक है। मे बी इनमें से कोई एक सिलिकॉन का होगा या कोई जर्मेनियम का होगा, किसी का कट ऑफ वोल्टेज अलग होगा, किसी का कट इन वोल्टेज अलग होगा। तो हमने इन जनरल एक कट इन वोल्टेज, एक कोई भी इसमें से एक डायोड, जैसे 4004 या 4007 यहाँ पे हमने ले लिया। अब यहाँ पे ये देखो 0.6, ये इसका कट इन वोल्टेज हमें दिख रहा है, कट इन वोल्टेज या कट ऑफ वोल्टेज हमें यहाँ पे ये दिख रहा है। मीनिंग इस वोल्टेज के बाद एक हाई, एक हाईएस्ट मतलब एक हाई करंट तुम्हें यहाँ पे डायोड के अक्रॉस फ्लो होती हुई दिखाई देगी। मतलब हाई, इतनी हाई करंट नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा हाई नहीं, लेकिन हाँ एक प्रॉपर करंट तुम्हें दिखाई देगी। अभी जब ग्राफ बन जाएगा तब वहां पे हम प्रॉपर्ली तुम्हें शो करेंगे कि ये जो 0.6 कट ऑफ वोल्टेज है ये कहाँ पर है। इसमें किसी को दिक्कत, आप सभी लोगों के पास अब स्क्रीन पे ये अवेलेबल होगा, कनेक्शन करके देखा, कनेक्शन कर पा रहे हैं? सर कर लिया। अब हमें क्या करना है, एक रेजिस्टेंस की, जो रेजिस्टेंस लिमिटिंग रेजिस्टेंस जो यहाँ लिया है, इसकी कोई एक वैल्यू सेट कर दें। जैसे हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं 1 किलो ओम पे, अभी 290 पे है, तो हम सेट कर रहे हैं सर टाइप कर नहीं सकते उसमें, टाइप कर दीजिए। आई थिंक टाइप नहीं कर सकते, नहीं। सर इसमें केवल डीसी वोल्टेज और रेजिस्टेंस फिल करना है ना हम लोगों को? हाँ बेटा, और वो सर ऊपर VF 0.6 वो फिक्स है बेटा। वो क्या वो है? तुम्हारा, हाँ वो डायोड का बेटा कट ऑफ वोल्टेज है, जो कि डायोड की मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। किस तरह की तुमने डोपिंग की है, कौन सा मटेरियल उसमें यूज किया, उस पर डिपेंड कर रहा है। तो वो तुम्हारा फिक्स है, वो ओके सर। पर्टिकुलर डायोड के लिए फिक्स है। चलो यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस को 1000 के पे 1000 ओम पे सेलेक्ट कर दिया, 1 किलो ओम पे सेट कर दिया। अब हम अपने डीसी वोल्टेज को स्टार्टिंग, लेट्स से 0.2 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। 0.2 से हमने इंक्रीज किया 0.3, ना वोल्टेज में कोई चेंज दिख रहा है, ना करंट में कोई चेंज दिख रहा है। दैट मींस इस समय डायोड जो तुम्हारा है वो कंडक्टिंग नहीं है, इसमें कोई भी करंट या वोल्टेज, कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। और 0.4 पे है, 0.6 पर है, 5 पर है, 0.6 तक, 0.6 तक देखो यहाँ पे कोई भी वोल्टेज तुम्हें यहाँ पे चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा, ठीक। लेट्स से हमने इसको, जो जीरो वाला है, इसका एक पॉइंट ऐड टू टेबल कर दिया, मीनिंग 0.6 तक हमारा वोल्टेज और करंट दोनों जीरो थे, उसको हम एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर देते हैं। आफ्टर दैट 0.6 से आगे बढ़ते हैं, 0.9, ठीक। तुरंत हमारी करंट और वोल्टेज दोनों में चेंजेस हुए। जैसे ही हम 0.6 के आगे बढ़े, हमारी करंट और वोल्टेज दोनों में चेंजेस। अब इसको वन बाय वन ऐड करते हैं, ठीक है। डीसी वोल्टेज को हम वेरी करा रहे हैं, और उसकी वजह से करंट और वोल्टेज, डायोड के अक्रॉस वोल्टेज भी वेरी करेगा और डायोड के अक्रॉस करंट भी वेरी करेगा, और उसी वेरिएशन को हमें बेसिकली ग्राफिकली मेजर करना है। तो वन बाय वन आप डीसी वोल्टेज को चेंज करते जाओ, और जो रीडिंग्स आ रही है उनको ऐड करते जाओ।
नॉर्मली हमने सेफ साइड 10 रीडिंग सर ये रेजिस्टेंस जो 1000 आपने लिया वो उसको नहीं वेरी करेंगे क्या? नहीं, यहाँ पे रेजिस्टेंस को वेरी करने की जरूरत नहीं है। तुम चाह ये रहे हो कि डायोड के अक्रॉस तुम वोल्टेज को वेरी करो और उस वोल्टेज वेरिएशन के रिस्पेक्ट में तुम करंट फाइंड आउट करो। ठीक है, रेजिस्टेंस का यहाँ पे केवल रोल इतना है कि हाँ रेजिस्टेंस तुम्हारा इस डायोड के अक्रॉस बहुत ज्यादा करंट जाने ना दे, इसके लिए हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया है। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस को वेरी करने का कोई मतलब नहीं। तो सर हम इसको 400 भी ले सकते थे। हाँ हाँ, 400 भी ले सकते थे। देखो एक्चुअल में यहाँ पे जब तुम वर्चुअल लैब कर रहे हो तो यहाँ पे तुम कुछ भी लो, ठीक, लेकिन जब तुम प्रैक्टिकली इस लैब को कर रहे होते तो यहाँ पे रजिस्टर डिसाइडेड होता कि ऑलमोस्ट इस रेंज के ऊपर का रेजिस्टेंस लेना है। क्यों? ताकि आप जो वोल्टेज में वेरिएशन है वो डायोड को कहीं डिस्टर्ब ना करे, डायोड प्रॉपरली वर्क करे, उसके लिए एक प्रॉपर रेजिस्टेंस यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है। मीनिंग अगर आप रेजिस्टेंस को यहाँ चेंज करोगे, मतलब प्रैक्टिकली जब तुम लैब में कर रहे होते तो जब ये रेजिस्टेंस अगर वेरी करेगा तो उसी के हिसाब से हमें डीसी वोल्टेज भी बदलना पड़ेगा। कोई और वोल्टेज सोर्स लेना होगा, जैसे यहाँ पे अभी हमने रेंज क्या ली है डीसी वोल्टेज सोर्स की, हमने 0 से 5 वोल्ट के बीच की ली है। मे भी हो सकता है तब वेरिएशन कुछ और आ रहा हो, तब करंट कुछ और दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे आप रेजिस्टेंस कुछ भी ले सकते हो। हमने नॉर्मल 1K लिया है, कोई ऐसा जिसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 1K ही लेना, कोई भी रेजिस्टेंस आप ले सकते हो। सभी लोग ये रीडिंग्स फाइंड आउट कर पा रहे हैं? जरूरी नहीं है कि ये सिमिलर रीडिंग्स आ रही हो, अप्रॉक्स इसके आसपास की, क्योंकि तुमने जैसे जैसे वेरिएशन किया होगा उसके आसपास की 10 से 10 रीडिंग्स ले पा रहे हैं। सर हाँ बेटा, सर 0.9 के बाद आपने कितना डीसी वोल्ट लिया है? बेटा देखो ये अपने हिसाब से कुछ भी तुम वेरी करा सकते हो, इसमें कुछ मतलब इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 0.9 के बाद कुछ भी लेना है। मतलब ऐसे तुम्हें डीसी वोल्टेज सोर्स को 1 बाय 1 थोड़ा करके इंक्रीज करते जाना है, ठीक, और उसी के रिस्पेक्ट में तुम्हें डायोड वोल्टेज और डायोड करंट को ऐड करते जाना है। ओके सर। सर सर एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद करंट हमारा कांस्टेंट नहीं हो जाएगा, मतलब सैचुरेशन पॉइंट पे नहीं पहुंच जाएंगे। करंट तुम्हारा कांस्टेंट हो जाएगा, करंट कांस्टेंट हो जाएगा मीन सर डीसी वोल्ट हम लोग अगर ऐसी वोल्टेज बढ़ाते रहेंगे तो हमको फॉरवर्ड करंट बढ़ता रहेगा। सर कोई ऐसा पॉइंट नहीं आएगा कि जिसके बाद बिल्कुल आएगा बेटा, बिल्कुल आएगा। एक सर्टेन टाइम के बाद उसके अक्रॉस जो करंट होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम लोग इस एक्सपेरिमेंट में वो करंट शो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में भी ऐसा नहीं है कि तुम पर्टिकुलर इंक्रीज करते जाओ तो इंफिनिटी तक इंक्रीज होता जाएगा, ऐसा